सत्ता में। अब बात करते हैं दो ऐसे व्यक्तियों की जो सनातनी व्यक्तित्व के लिए मशहूर हैं। पिछले कुछ घंटों से इनकी चर्चा गली गली में हो रही है, वो भी सनातनी संदेश को लेकर, हिंदुत्व वाली इनकी कामनाओं और आकांक्षाओं को लेकर। सत्ता में आज आपको दो व्यक्तियों वाली लोकल टू ग्लोबल कुंजी दिखाते हैं, जिसमें हिंदू और हिंदुत्व वाले संदेश कूट कूट कर भरे हुए हैं। एक नाम है बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने आज हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान वो 9 दिनों में 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे, सनातन वाले संदेश देंगे। दूसरा नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का, जिन्होंने भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में महान हिंदू सभ्यता को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। रूस की सरकारी मीडिया रशिया टीवी से बात करते हुए उन्होंने हिंदू सभ्यता वाली ये बात कहकर पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। पहले बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्होंने आज ही हिंदू जोड़ो यात्रा शुरू की है। आज सुबह 8 बजे बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा 29 नवंबर तक चलेगी। 9 दिनों में 160 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। रोज करीब 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। यात्रा ओरछा के राम राजा मंदिर तक जाएगी। दावा है कि इस पदयात्रा में देश के अनेक जाने माने साधु संत शामिल होंगे। इसके अलावा बड़े नेता, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज भी आएंगे। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा से पहले TV9 भारतवर्ष से बात की, जिसमें उन्होंने 7 सनातन सूत्र और अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। उनका कहना है कि हिंदू जागृति के लिए पदयात्रा हो रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा का जिक्र वो बार बार करते भी रहे हैं। अब सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। ये भी आग्रह कर रहे हैं कि हिंदुओं में अगड़े पिछड़े की लड़ाई बंद हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर वो चिंता जता रहे हैं। साथ में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की खराब हालत पर भी उन्हें बहुत दुख है। आपको बता दें कि बाबा की यात्रा के दौरान सुरक्षा में 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत भी की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। तस्वीरें देख रहे हैं गुरुजी, सिर्फ देश के नहीं बल्कि हम तो देख रहे हैं नेपाल से भी हिंदू यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने आए। नेपाल से भी आ रहे हैं, मॉरिशस से भी आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं। 29 तारीख को राम राजा ओरछा में आपको लाखों हिंदुओं का सैलाब दिखेगा। हिंदू डरा हुआ नहीं है, कायर नहीं है, बुजदिल नहीं है। अब हिंदू जागा हुआ है, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरी है ये सनातन हिंदू एकता यात्रा? अभी अनेकता और विविध जातियों में, उपजातियों में, वर्गों में हिंदू समाज बटा हुआ है। इस प्रकार से बटा रहेगा तो हमारी एनर्जी देश को बड़ा बनाने की वजह आपस के मनमुटाव में ही चली है। अब देश विश्व गुरु की ओर जा रहा है। विश्व गुरु तब बनेगा जब एक साथ सभी मिल करके एक जगह एनर्जी लगाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बांग्लादेश हिंदुओं की हालत देखकर, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत देखकर, मणिपुर, नूह, मेवात, बहराइच, बरेली की घटनाओं को देखकर बहुत आवश्यक है हिंदुओं में एकता। उस एकता को उनको जगाने के लिए यह पदयात्रा है। क्या लगता है आपको, क्यों जरूरी है सनातन? ठीक इसलिए जरूरी है कि जो 2005 में कुछ 100 एकड़ की जमीन पर थे, 2024 में 8.5 लाख एकड़ की जमीनों के मालिक हो गए, जिन्होंने पार्लियामेंट को भी अपने आधिपत्य जमीन के अंतर्गत बता दिया। तो इस देश में या तो उनकी नीति खत्म हुई, एक ही देश एक नियम एक लागू से चलेगा, एक संविधान से चलेगा। फिर एक देश में एक कोर्ट है तो उनके कोर्ट की क्या जरूरत है? यदि है तो उनको अगर अलग है तो फिर हम लोगों के साथ दोहरा को। इसलिए सनातन बोर्ड की मांग है। के दोहे भी गाते, रस खाने की गुणगान भी गाते। हम इस देश में मिसाइल मैन को भी एक्सेप्ट करते, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते जो सरपंच से जुड़ा करने की बात करते, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी बातें करते, जो भारत को गजवाई हिंद बनाना चाहते हैं, हम उनको स्वीकार नहीं करते, हम उनके खिलाफ। और अगर ये देशद्रोह है तो ये हम करते रहेंगे।
ये पहली बार नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के लिए हल्ला बोला है। इनके बयान पर चुनावी क्लेश भी हुआ है, सियासी बयानबाजी भी हुई है। ऐसे में इस पद यात्रा के बाद भी हिंदू मुस्लिम वाले सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान बनाने जैसे शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। वो विभागीय के लिए जाने जाते हैं, उनका मार्गदर्शन उनको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की उनको बधाई देना चाहता हूँ। महाराज जी की सोच बहुत आगे की है। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो जातिवाद रहा है हमारे देश में, अगर हम उससे ऊपर अपन उठ के आएंगे और सभी समाजों को एक प्रकार का सम्मान देंगे तो भला तो समाज का होगा उससे। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶನ ಕೇವಲ ಒಂದು ತರಹದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ। गुरुजी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। वो इस प्रकार की बातें बोल करके सिर्फ हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहा है। अब इस चक्कर में कहीं हिंदू राष्ट्र बना के ना माने। अब बात करते हैं सनातन और हिंदू सभ्यता की वकालत करने वाले ग्लोबल चेहरे की, जिनका नाम है अलेक्जेंडर दुगिन। जिस तरह रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दोस्त भारत पसंद है, जिस तरह रूस को भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारतीय फिल्में पसंद हैं, ठीक उसी तरह पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन भी भारत की हिंदू सभ्यता के प्रेमी हैं। उनका ये प्रेम रूसी मीडिया को हाल में ही दिए लेटेस्ट बयान में जग जाहिर हो गया। अलेक्जेंडर दुगिन ने रशिया टीवी से बात करते हुए कहा कि भारत को अपनी महान हिंदू सभ्यता को दोबारा स्थापित करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि वैदिक सभ्यता की अवधारणा समावेशी है और इसकी दोबारा स्थापना से कई कूटनीतिक ध्रुवों वाले वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना में मदद मिलेगी। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। के राजनीतिक गुरु हैं अलेक्जेंडर दुगिन। उन्होंने कहा है कि भारत को अपनी महान हिंदू सभ्यता को स्थापित करने की फिर से जरूरत है। क्या कहेंगे? उसी के लिए तो ये सब संत महात्मा चल पड़े, देश में नया इतिहास लिखने के लिए, नई क्रांति के लिए। और केवल एक ही सपना है कि हिंदू एक हो जावे और हिंदुत्व की बहार आ जावे। ये बात विदेश के लोगों को समझ आ रही है, भारत के लोगों को क्या समझ नहीं आती? भारत का हिंदू बहुत कमजोर है, डरा हुआ है, डरपोक है। उनका डर मिटाने के लिए तो हम सड़कों पर निकले हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वही अलेक्जेंडर दुगिन हैं जिन्होंने इसी वर्ष अप्रैल में कहा था कि भारत उनकी आंखों के सामने एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। वो कई बार अखंड भारत की वकालत भी कर चुके हैं। जब वो भारत की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो संक्षिप्त परिचय भी उनका जरूरी है। राजनीतिक दार्शनिक विश्लेषक और राजनीतिकार के रूप में मशहूर अलेक्जेंडर दुगिन का पूरा नाम अलेक्जेंडर गेलिविच दुगिन है। पश्चिमी देशों में दुगिन को फांसीवादी विचारधारा का कट्टर समर्थक माना जाता है। दुगिन ने यूक्रेन को नोवोरूसिया यानी नया रूस का नाम दिया है। दुगिन को रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रूस सरकार का काफी करीबी माना जाता है।